देखो भगवान का अभिषेक शौधमेंद्र ही करता है, ईशान करता है। वह कितनी जब उस नगर में जाता है, जब शौधमेंद्र को मालूम पड़ जाता है कि भगवान ने जन्म ले लिया है, उसका सिंहासन, उसकी सैया डुल जाती है। शौधमेंद्र की सैया डुल जाती है, कंपायमान हो जाती है। उसको तुरंत ध्यान लगाता है कि फलानी जगह भगवान ने जन्म ले लिया है। वह सारे इंद्रों को सूचना दे देता है। समझिए, उस नगर में सारे इंद्र जाते हैं। उस नगर की कितनी शोभा बन जाती है, जहाँ इंद्रों का बेवा पहुंच जाता है। उस नगर की शोभा क्यों हुई है कि जहाँ तीर्थंकर वृंद के जीव ने जन्म लिया है, इसलिए उस नगर की शोभा है। यदि तीर्थंकर जन्म नहीं लेते तो इंद्रों का वैभव नहीं होता। समझे? और जब जन्म लिया है, देखो माँ का कितना उत्साह होता है, कितना भाग ऊंचा होता है, कितनी तो सेवा में लग जाती है, किस तरह उनका श्रृंगार होता है। समझिए, उस जब जीव जन्म लेता है तो किस तरह उनकी शोभा बढ़ती है। उस माँ का धन है जिसने भगवान को गर्भ में रख कर के जन्म दिया। देखो, जो महिलाएं सच मार्ग पर चलती हैं, अपने सत्यता को लेकर चलती हैं, अपने शील को लेकर चलती हैं, मर्यादा और विनय को लेकर चलती हैं, उन महिलाओं के पास धर्म की विभूति होती है। क्योंकि भाई ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए है कि उन महिलाओं ने अपनी दृष्टि की पट्टी पर, दृष्टि की चोट पर विकार की पट्टी को नहीं पकड़ा है। कसाई की पट्टी को नहीं पाला, ईसा चलन की पट्टी को नहीं पाला। कहा नहीं वाला? ध्यान करना सब लोग, पुरुष महिलाएं, सबसे पहले दृष्टि का उपयोग होता है। आज तुम खूब शास्त्र पढ़, सब कुछ पढ़ रहे हो, जो पढ़ लिखा है उसी को जानते हो, लेकिन कृष्ण की क्रिया को चलने में तो सोचो भाई क्रिया क्या है। कितने उपदेश गुरुओं के सुनते हो, कितने विद्वानों के उपदेश सुनते हो। पहले वो जो वाणी विशेषता है, पहले उसका चरित्र देखो। यदि उसका चरित्र नहीं है तो उसकी वाणी फैल नहीं सकती। ये तो शैली का प्रयोग है।
भगवान ने दी है, लेकिन वो शैली के साथ अपने चारित्र को भूल गया है। जब चारित्र उसका सही नहीं तो ज्ञान उसके अंदर कैसे उपलब्ध हो जाए? वह ज्ञान नहीं हो तो उसके पास में सम्यक दर्शन कहां से आ गए? उल्टा कर दिया, देखो भाई उल्टा हो गया इधर। पहले धर्म दर्शन होता है क्योंकि उसने सम्यक दर्शन का मान नहीं किया, सम्यक ज्ञान का मान नहीं किया, अपनी चारित्र और शैली पर आके जब उसका चारित्र सही नहीं है तो अपनी वाणी बिखेरे या कुछ भी करे, समझो और वाणी मनुष्य के अंदर नहीं प्रवेश करती है, क्योंकि सारी मनुष्यों ने अपनी आंख दृष्टि ज्योत की पट्टी बांध दी है, अपने ज्योत पर पट्टी को बांधा है। इस पट्टी के कारण जो भी वाणी निकल रही है, बिखर रही है, वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही। क्यों? विकारों का फाटक बंद हो गया है। इन विकारों ने, ईसा जलन के विकारों ने जो भी वाणी निकलती है उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? उसकी जो पट्टी बंधी है, बड़ा ध्यान से सुनना, देखो ये लिखे नहीं मिलेंगे। तुम सोचो कि कहां से आई? ये स्वयं तुम्हारी गृहस्थ क्रियाओं की आलोचनाएं हैं। यदि तुम्हारी गृहस्थ क्रिया सही चलेगी तो इन आलोचनाओं से तुम दूर हो जाओगे, तो तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन का रास्ता खुल जाएगा। समझो तो देखो, जब विकार की पट्टी बन जाती है तो ज्ञान की ज्योत बुझ जाती है, ज्ञान नहीं पहुंच पाता। क्यों? देखो विकार कचरा है, कचरा है। क्या है विकार? कचरा है। तुम कचरे में बैठ जाओगे? बोलो नहीं। बैठोगे? नहीं बैठेंगे महाराज। नहीं बैठोगे तो बताओ कि ज्योत कचरे में रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो क्या ज्ञान ज्योत, क्या ज्ञान कचरे में रुक जाएगा? कभी नहीं रुक सकता। समझो, ये तुम्हारे सब अंदर की झाड़ू लगाने की रचनाएं हैं। देखो, इनको कैसी टाल मत देना। ये सब चौथी काल की बात है, पंचम काल की नहीं है, लेकिन पंचम काल में बेहतर रहेंगे। तुम्हारा कुछ पुण्य का उदय होगा, भगवान के चरणों में तुम्हारी पुण्य की दृष्टि अच्छी होगी। जिनकी नहीं होती है वो नहीं आ पाती। यदि तुमने इन शब्दों को पकड़ लिया, इन पर तुम अपने घर जाकर चल गए, तो तुम्हें चौथे काल का महसूस दिखाई देने लगे। अभी इतना तो है, तुम भक्ति करते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। आप चले जाओ किसी के पास, भक्ति करके दिखवा दो कि हमें क्या दिखाई देता है। एक टोड़ी का ही स्थान है जहां तुम भक्ति करते हो, और इस भक्ति में, इस कण कण में दिव्य दोष का वैभव भरा हुआ है। समझो, पारस ने पहले कहा था, आते ही इस नगर में जो आएगा, जो इस स्थान को जैसा देखेगा या मेरे घोटे को इस दृष्टि में देखेगा, वैसा दिखाई दे जाएगा। आते ही पहला शब्द रखा था, इसके बाद में कुछ क्रिया ठीक सुनो। समझो, ये तुम्हारी देवी दोष कैसी है? अच्छी नहीं है। हमें दूसरों की आलोचनाओं से कोई मतलब नहीं है।
दूसरा क्या कर रहा है मैं वो दृष्टि वो मत फेंको, क्योंकि हम उस पर दृष्टि फेंकेंगे तो हमारी दृष्टि खराब हो जाएगी। क्यों? दृष्टि के साथ मन जुड़ जाएगा, तो मन जब अंदर जाएगा तो गिरानी करने लगेगा। नहीं, देखो भाई, ऐसा कभी नहीं कर लेना तुम लोग। यदि भगवान के भक्त सच्चे बनना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को गलत स्थानों पर नहीं फेंकना। गलत आलोचना देखकर या किसी के सुनने से या किसी के कहने से उसके ऊपर अपनी गलत दृष्टि को मत फेंक देना, उसकी आलोचना नहीं करना। उससे तो अच्छे गुण भीनना। वो कैसा है? काने से काना नहीं कहा जाता। समझो, उसकी किस्मत से उसकी आंख तो चली गई है, लेकिन तुम पूछोगे तो उसको कितना दर्द होगा। नहीं, उस काने के अंदर से उसके ऐबों को मत देखो, इसने क्या किया, इसकी आंख चली गई, ये मत खोज कर, इसका मत खोज कर, उसके अंदर ये देखो कि गुण कैसे हैं, हम कौन सा गुण है इससे हम ले सकते। देखो सही कि नहीं? सही महाराज। गुण लेने की संभावना करो। जब तुम उससे अच्छा गुण ले गए तो वह मनुष्य अपने को रोएगा कि देखो तो हम काना, हमसे काना नहीं कहते, हमारे गुण को, जो हमारे अंदर गुण है हम तो अच्छा नहीं समझते, इन्हें अच्छा समझा, मेरे अंदर का गुण मेरा ले लिया, तो स्वयं पीटेगा अपने से। तुम्हें पीटने की जरूरत नहीं है। अच्छे गुण लीजिए। समझो, अब शायद दोनों नेत्र तुम्हारे हैं और दोनों नेत्र बंद हैं। इसके देखने के बाद भी तो तुम्हारी पट्टी बन चुकी है। अब तुम्हारे साथ अंधकार चलेगा, अंधकार चलेगा, तुम्हें भगवान दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें अपना चरित्र दिखाई नहीं देगा। अपने अंदर के दृष्टि खोलने से भी, क्योंकि दोनों पर पट्टी बंधी है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम्हें तो सब काले काले दिखाई देंगे। समझिए, जो काले, तो समझा उसको काले दिखाए, उसका मनुष्य गति में जन्म तो ले लिया है, लेकिन उसके काला दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका जीवन काले में ही जाएगा, उजाले में नहीं आ पाता। समझिए, तो देखो भाई, भगवान के भक्त तुम हैं, पारस के भक्त तुम। देखो अपनी आंखों पर क्या नहीं बांधना है, पट्टी पट्टी। महिलाएं को उससे पूछना चाहिए, क्या नहीं बांधना चाहिए। हमें विकारों की पट्टी को नहीं बांधना है। कौन सी पट्टी को बांधना है बताओ? दिव्य दृष्टि लाना है, दिव्य दृष्टि लाना है। क्या बोला? विकारों को बाहर निकाल के दिव्य दृष्टि लाना है। दिव्य दृष्टि तो है, लेकिन मेरा कहना है कि जैसी विकारों की पट्टी को बांधा है, हमें इस पट्टी को नहीं बांधना। अपनी जो दिव्य दृष्टि पर कौन सी पट्टी को बांधना है? अच्छे गुणों की, सम्यक दर्शन, चारित्र की। चरित्र की पट्टी कैसे आएगी? हाँ, सम्यक दर्शन से। हम संयम की पट्टी को बांधेंगे तो हमारी चारित्र की पट्टी आ जाएगी। तो हमें संयम की पट्टी को बांधना है, हमें विकारों की पट्टी को नहीं बांधना है। जब हमारी संयम की पट्टी है, देखो समझो सामने वाला कितना बुरा है, कितना गंदा है, लेकिन अपनी संयम की पट्टी बनेगी तो हम तुमको उसको बुरा नहीं देखना है, उसके अच्छे गुणों को लेना है, उससे प्यार से बोलना है। देखो वो खुद झुकेगा, अपनी गलतियों से खुद झुक जाएगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा? झुकेगा।
तो तुम क्यों कर्म के भागी बनो? क्यों तुम इतने दोषी बनो? तो देखो भाई, मैं पुरुष महिलाओं से, सुनने वाले, खड़े होने वाले सब भगवान के भक्त हैं। सच्चे से भगवान के भक्त हो तुम तो देखो, पुस्तकें तो बहुत पढ़ते हो, पढ़ना है, पूजन बहुत करना है, विधान में खड़ी बहुत ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा चारित्र सही नहीं होगा तो तुम्हारा सारा चारित्र गया तो सब कुछ तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा। चारित्र कैसे आएगा? ये सबसे पीछे होता है। कैसे आएंगे चारित्र? जब इसके पास में 8 होंगे तभी नमा मिल सकता, वरना कभी नहीं मिल सकता। समझिए, हमें अपनी दिश दोष पर दिक दृष्टि, देखो सबसे पहले कौन फेंकता है बताओ? सब मनुष्य महिलाएं बताओ, सबसे पहले सब पर कौन फेंकता है? भाव फेंकते हैं कि मन फेंकता है, कि उसके अंदर के पाप फेंकते हैं, कि उसकी आलोचना फेंकती है? ये बताओ। दृष्टि, नेत्र की दृष्टि सबसे पहले सिर्फ दृष्टि फेंकती है। समझो, ये दृष्टि दृष्टि बनाना है। अभी तुम्हारी दृष्टि नहीं है, ये भी सोचो, नहीं है। दृष्टि बहुत महान होती है। अभी तुम्हारी ज्योत है, इस ज्योत से दृष्टि में बदलना है। ज्योत में सामने दिखाई दिया, दे रहा, लेकिन उसको हम मान नहीं रहे। किसको नहीं मान रहे? सामने वाले। जहां से दृष्टि हम अपनी बदलेगी अच्छी, तो ज्योत कहती है मन से, देखो इन बातों में मत आओ, किसी आलोचना में मत पड़ो। तो ज्योत मन के साथ दृष्टि को बदल देती है। दृष्टि जहां आ जाती है तो सामने वाले अच्छे अच्छे नजर दिखाई देती, बुरे कोई दिखाई नहीं देती। देखो, जहां दृष्टि बैठ जाएगी, अब तो भगवान का आक्षेप करते हो, प्रतिदिन कर रहे कि नहीं? अब बताओ, आप क्या सबसे ज्यादा बजाते हो? तालियां बजाते नहीं बजाते? सब कुछ बजाते, जैसे भगवान बैरे हो तुम्हारे, है? खुद तो बैरे हो, वो भगवान का बैरा बनाते। तुम इतना देखते हो, भगवान का आपसे क्यों किया जाता है? समझो, ये कर्म भूमि पर भगवान की कल्पना करते हुए तुमने मूर्ति को रखकर उनका अभिषेक किया है। क्यों किया है? इसलिए किया है, भगवान 3 ज्ञान के धारी जन्म से होते हैं। सही की गलत है? सही महाराज। जब भगवान का अभिषेक हम देखेंगे तो जरूर देखो कितने कलशों से अभिषेक होता है, कितने योजन के कलश पर ढाले जाते हैं, लेकिन तिल मात भी नहीं हिलती। इनमें लोग रह जाते हैं कि जरा भी नहीं हिटे। इसमें तो तुम्हें, क्योंकि तुमने अपनी पीतल की प्रतिमा को रखा है, उसका हिलने का कारण ही नहीं है, तो तुम्हारे अंदर कुछ असर नहीं होता है। क्यों? तुमने कल्पना नहीं की। आजकल तुम्हारे ज्ञानियों ने भी नहीं बताया है कि हमने इनको भगवान माना है। आपके सब ज्ञानियों ने ये कहा है कि भगवान चौथे काल में थे, पंचम काल में कोई भगवान नहीं है। लेकिन उस कल्पना करते हो चलोगे तुम, तो हम भगवान का ही अभिषेक करते हैं। क्यों? हम देवों की पोशाक को पहनते हैं, तो हमारे अंदर देवों कैसे गुण होना चाहिए?
इंद्र कैसे, क्योंकि तुम तो बेंतरवासी को भी देख के रहती हो। कैसा है इंद्र कैसे गुण पात्रता बनाना चाहिए, तभी भगवान का अभिषेक करना चाहिए। नियम कितने लोग ले लेते हैं कि हमें भगवान का, आज गुरु कितना नियम दे देते हैं, बिना अभिषेक के भोजन नहीं करना या बिना अभिषेक की पूजन कुछ भी। तो कितने अभिषेकधारी बन चुके हैं, समझ जाओ। तो देखो अभिषेकधारी भी पूजन करने वाला पात्र कैसा होना चाहिए, समझो। दोष लगता है, हमने नियम तो ले लिया, अपने पुद्गल को नहीं देखा, मेरा पुद्गल कैसा है, सुंदरता में है कि नहीं है, मेरा पेट कट रहा है कि कुबर कट रही है। शरीर को देखो, पुद्गल को देखो। यम आज तो तुम देखो वृद्ध मनुष्य होते हैं, हाथ हलते जाते हैं, गर्दन हलती जाती, तब भी अभिषेक करते। नियम ले लिया महाराज जी से। अवक्ष भी खाते हैं मनुष्य, उन्हें ये भी ध्यान नहीं कि दिन के खाना की रात के खाना, लेकिन नियम ले लिया भगवान हमने अपने गुरु से कि अभिषेक करेंगे। ऐसे पात्र अभिषेक करने के अधिकारी नहीं होते हैं। बहुत पवित्रता के साथ जो मनुष्य अभिषेक भगवान का करने का अधिकारी होता है, बहुत पवित्र होना चाहिए। समझो, इतना पवित्र होना चाहिए, उसका पुद्गल के अंदर ऐसे कण पहुंचना चाहिए कि समझो जो भाव हिंसा ना करने पाए। समझिए, यदि कण गलत पहुंच गई, भाव हिंसा पैदा हो जाएगी, दोष बदल जाएगी। ऐसे भोजन करना चाहिए, समझिए। ऐसे भोजन को अपने घर में रखेंगे, उसी को हम करेंगे, और वो भोजन हमारा परिवार का एक एक सदस्य वही भोजन करे। देखो आज 16 चलता है कि नहीं चलता है, घरों में 16 ले लेती हैं महिलाएं, 16 करती हैं। अब देखो, अब महिलाओं का मैं वर्णन कर रहा हूं, इसलिए इंद्र लोग उसमें बसूत हो जाते हैं। अभी वैसे लड़ते हो तुम लोग, इंद्राणियों ने माने महिलाओं ने पूरा 16 का नियम ले बैठी हैं। समझो, हम रवित करेंगे, है सुगंध दशमी भी करेंगे, हम रविवार व्रत पूजा करेंगे, अष्टमी या चतुर्दशी करेंगे, कोई कोई ले लेता है मुकुट सप्तमी करेंगे। इसी बहुत सी है ले लेते हैं। समझो, जब ये नियम पर चलती हैं तो अब हमने जैसे जब व्रत में थे, हमको नमक नहीं लेना है ना। अब क्या, आज तुमने नमक नहीं लिया, रविवार पे तुमने रविवार के दिन पूजन तो भगवान की पार्श्वनाथ की कि नहीं की? डेली भी तो पार्श्वनाथ की करते थे, लेकिन तुमने रविवार का महत्व दे दिया, समझ नहीं पाया, तुम्हारे ज्ञान की दृष्टि ने तुम्हें नीचे गिरा दिया। क्यों? तुम कभी पूजन नहीं करते थे, इसलिए गुरु ने तुम्हें जोड़ी के साथ पूजन दिया कि अष्टमी 8 दिन में एक बार जौन सा दिन अच्छा समझो तुम। तो उस दिन रविवार का दिन था, जब पूछे तो गुरु ने कह दिया कि रविवार पूजा कर लिया करो तुम, क्योंकि प्रतिदिन नहीं कर पाते तो रविवार के दिन पूजा कर लिया करो।
समझो। और बिना नमक का काली करना, भोजन करना, इस साधु ने नहीं कहा, ये हमने लगा दिया। समझिए, अब पुरुष व्रत नहीं करता है, महिला ने व्रत कर लिया। अब बताओ, इसने बिना नमक का बनाया, उसका नमक का बना दिया है, तो उसने बिना नमक का क्या क्या बना लिया, उसको नमक का क्या क्या बना दिया। बोलो, उस घर में क्या होने लगा, पृथक पृथक वासना होने लगी। सही है। कौन सा धर्म चला दिया, रूढ़ी वाला। देखो, इस धर्म से आज क्या है, पति पत्नी में मित्रता नहीं है। किसी के घर में चली जाओ कि आज क्यों है, सब महिलाएं दुखी क्यों हैं, पुरुष जिनालय नहीं जाते हैं। स्त्रियां नियम, आज के गुरु माता जी उन्होंने कह दिया, देखो संसार सागर है, सार होता है, यदि तुम धर्म पुण्य नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, तो तुम भुगतोगे, शराबी और कोड़ी मिलेगा, क्योंकि श्रीबल कोड़ी थी। वर्णन नहीं दे, इसलिए तो। लेकिन दीपक जब होता है और दीपक में तेल ना हो तो बाती कभी चल नहीं सकती है, रोशनी कभी प्रकट नहीं हो सकती। देखो, पात भी चाहना पड़ेगा, पात के अंदर तेल भी भरना पड़ेगा, घी भरना पड़ेगा, तो बाती जब चलेगी तभी ज्वाला अंधकार विनाश हो सकता है। सही कि नहीं? सुनो, पति एक पात है, स्त्री एक बाती है। समझो, दोनों परिवार घर तभी ज्वाला, दृष्टि जो कभी ये ज्ञान की ज्योत जलती है। देखो, परिवार पूरा आ गया, उसे आया कि नहीं आया, लिया। अब तुम सोचते हो कि उसने ने कहां से ले लिया, पति को बर्तन बना दिया। क्यों? स्त्री का पति रक्षा करने वाला। आप घृत किसी बर्तन में रखते हो, घृत कहीं रखोगे तो फैल नहीं जाएगा। बोलो, जिस स्त्री का पति नहीं होता है उस पर उंगली उठ जाती है।